हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे सकट चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। लड़का रोज जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता और उस लकड़ी को बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे वह दोनों अपना घर चलाते थे। गरीब होने के बाद भी वह दोनों बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन उनकी यह खुशी उनकी पड़ोसन से देखी नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, लड़का शाम को लकड़ी काटकर वन से लौट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया और उससे कहा, अरे बेटा, तुम तो दिन भर मेहनत करते हो, जंगल से लकड़ी बीन कर लाते हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। यह सुनकर लड़के को पड़ोसन की बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह अपने घर चला गया। लड़का जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ सच में पकवान बना रही थी। यह देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो दिन भर जंगल में लकड़ी बीन कर लाता हूँ और तुम यहाँ पकवान बना बना कर खा रही हो। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आज सकट चतुर्थी है, तुम्हारी सलामती के लिए मैंने व्रत रखा है, उसी के लिए यह सब बना रही थी। लेकिन लड़के को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता और वह कहता है, नहीं, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब माँ कहती है, ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मत करो, लेकिन यह तिल और सुपारी अपने साथ लेकर जाओ। जब तुम किसी भी मुसीबत में हो तो अपनी चारों तरफ ये तिल डाल लेना और श्री गणेश से प्रार्थना करके कहना कि हे गणेशा, अगर आपकी पूजा मेरी माँ ने सच्चे हृदय से की है तो मेरी रक्षा करें। तिल और सुपारी लेकर लड़का घर से चला जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और लड़का दूसरे गांव पहुंच जाता है। दूसरे गांव में वह एक घर में पनाह लेता है। उस घर में एक बुढ़िया अपने 12 वर्ष के पुत्र के साथ रहती थी। वह बुढ़िया उसको खाना और पानी देती है। रात को सोते वक्त वह लड़का देखता है कि बुढ़िया माँ रो रही है। तब वह बुढ़िया माँ से पूछता है कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया उसे बताती है कि उनके गांव में हर वर्ष आवे में एक नरबलि दी जाती है और इस वर्ष उसके बेटे का नंबर है। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। मैं यही सोच सोच कर रो रही हूँ कि उसके बिना मैं अपने आगे की जीवन को कैसे गुजारूंगी। तब वह लड़का कहता है कि माँ, तुम रो मत, इस वर्ष नरबलि के लिए तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं जाऊंगा। तब बुढ़िया माई कहती है, नहीं नहीं, जैसे मेरा बेटा ऐसे ही तुम भी किसी के बेटे होंगे। मैं अपने बेटे की जगह तुम्हें नहीं भेज सकती। तब वह लड़का कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष मुझे नरबलि में जाने दो और तुम खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपनी शेष जिंदगी जियो। सुबह सवेरे जब राजा के सैनिक बुढ़िया के बेटे को लेने आते हैं तो वह लड़का बुढ़िया के बेटे के स्थान पर सैनिकों के साथ चला जाता है। राजा के सैनिक उस लड़के को आवे में बिठा देते हैं। आवे में बैठते ही वह लड़का अपने चारों तरफ तिल डाल लेता है और अपने हाथ में सुपारी लेकर प्रार्थना करता है, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ ने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरी रक्षा कीजिए। आवे के बाहर जो सैनिक पहरा दे रहे थे उन्हें किसी भी प्रकार की चीखने पुकारने की आवाज़ नहीं आती। इस बात की सूचना वह राजा तक भिजवाते हैं। अगले दिन राजा आदेश देते हैं कि आवे को खोलकर देखा जाए कि क्या माजरा है। तब राजा के सैनिक आवे को खोलकर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह लड़का सकुशल आवे में बैठा हुआ होता है। उस लड़के को आवे से बाहर निकालकर राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तब राजा उस लड़के से पूछते हैं कि हे नौजवान, कृपया करके हमें बताइए कि उस आवे में बैठने के बाद भी आप सकुशल कैसे रहे।
तब वह लड़का अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाता है और बताता है कि कैसे उसकी माँ ने सच्चे हृदय से उसकी सलामती के लिए सकट चतुर्थी का व्रत रखा और तिल और सुपारी ने किस प्रकार उसकी रक्षा की। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और अपने गांव में घोषणा करवाता है कि सकट चतुर्थी के दिन प्रत्येक घर में श्री गणेश का पूजन हो, वह व्रत रखा जाए और लड़के को बहुत सा धन देकर विदा करता है। लड़का भी खुशी खुशी अपने माँ के पास वापस लौट जाता है तथा माँ और बेटे आगे का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माँ के बेटे की रक्षा की, ऐसे ही हमारे घर परिवार की भी रक्षा कीजिएगा और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको सकट चतुर्थी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।